ऐश्वर्या, ओ रिचा, ना मेरा रुमाल मिल रहा है, ना पतलून मिल रही है, कपड़े भी प्रेस नहीं है, ऑफिस कैसे जाऊंगा? ऐश्वर्या, ओ सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? घर में नौकर रखा है क्या? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मेरा कोई भी काम ठीक तरह से हो नहीं रहा है। अरे मैंने उसे तुम्हारे काम करने के लिए नहीं रखा है। हाँ तो फिर किस लिए रखा है? मैंने तो उसे दिखावे के लिए रखा है। दिखावा? अरे नौकर कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जो दिखावे के लिए होती है, तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी? अरे तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी, उसके साथ मेरी डील है। डील है? हाँ, वो कमीशन बेसिस पे है। कमीशन बेसिस मतलब ये कि जो पैसे मैं उसे सब्जी लाने के लिए दूंगी उसमें से वो अपनी कमीशन मार लेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। ओह, मैं पिछले महीने से सोच रहा हूँ कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन अब पता चला कि महंगाई की जड़ ये नौकर है। क्या पिछले महीने की बात कर रहे हो? उस बेचारे को आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं अभी। 2 दिन से तुमने नौकर रखा और मुझे मालूम ही नहीं? आराम कर रहा था ना। आराम? लोग नौकरों को काम करने के लिए रखते हैं और तुम आराम करने के लिए रखती हो? धीरे बोलो, धीरे बोलो। अरे मेरे मायके से आया है, अगर तुमने उसे निकाल दिया ना तो सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा, उसे बदनामी अलग होगी। हाँ लेकिन तुमने ऐसे निकम्मे नौकर को रखा ही क्यों है यार? वो भाई आस पड़ोस वालों को दिखाने के लिए रखा है कि उनके पास नौकर नहीं है और हमारे पास नौकर है। पड़ोसियों को तुम बहुत कुछ दिखा चुकी हो, कल अगर मैं घर पे नहीं आऊंगा तुम अपना हस्बैंड भी बदल लोगी। नहीं, उस मामले में मैं बहुत मजबूर हूँ। अरे तुम्हारे जैसा स्वीट क्यूट हस्बैंड मुझे कहाँ मिलेगा? भाभी भाभी, ओ भाभी, क्या है? वो अपना नौकर है ना गंगाराम, बालकनी में खड़े होकर सोसाइटी की नौकरानी देखिए सीटी बजा रहा है। बुलाओ उसको, डांटो। ओहो, गंगाराम, ओ गंगाराम। जी मैम साहब। गंगाराम, शरीफ लोग बालकनी में खड़े होकर सीटी नहीं बजाते। अच्छा ठीक है, घर में सीटी बजाता हूँ। के बच्चे मेरी बहन को देखे सीटी बजाता है। मैम साहब, ये टकलू कौन है? ये टकलू नहीं, अरे ये तो मेरे वो हैं। वो है वो समझा, लेकिन है तो टकलू ही ना। टकलू ऐसे बदतमीज नौकर को तू घर में नौकर रखेगी? अरे बदतमीज है तो क्या हुआ, है तो नौकर ही ना। गंगाराम, चाय बनी कि नहीं? ये लीजिए मैम साहब। थैंक यू गंगाराम। अरे गंगाराम, वो बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, जरा धो लेना। हाँ जी मैम साहब। नौकर है नौकर। मुझे जलाती है। लालो, लालो। आ गया, बोलो क्या सेवा करूं डार्लिंग? ऐश्वर्या ने घर के काम के लिए नौकर रखा है। ओह, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? नहीं। ऐश्वर्या ने नौकर रखा है। ओह अच्छा अच्छा, ऐश्वर्या ने नौकर रखा है। कमाल है, कल तक तो सारे काम पांडे कर रहा था, आज से नौकर करेगा, मतलब पांडे की वैल्यू और भी कम हो जाएगी। लेकिन सोसाइटी में ऐश्वर्या की वैल्यू बढ़ गई ना। वो कैसे? अरे नौकर रखना स्टेटस सिंबल होता है लालू। अब देखो किटी पार्टीज की सारी औरतें एक तरफ और मैं एक तरफ पड़ जाऊंगी क्योंकि सिर्फ मेरे ही पास नौकर नहीं है। ऐसा किसने कहा? तुम्हारे सारे कपड़े तो मैं ही प्रेस करता हूँ। नौकर सिर्फ कपड़े प्रेस करने के लिए नहीं होता है, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए होता है। तुम कहना क्या चाहती हो सुसु? यही कि उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं? ओह, मतलब अब नौकर को लेकर भी तुम उसके साथ कंपटीशन करोगी? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ सुसु, मेरी तनख्वाह से हम लोग नौकर अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम्हारे एक भाई को पाल रहा हूँ, वो काफी है। तुम चाहो तो मुझे नौकर बना लो। एक्सक्यूज मी जीजू, क्या है? वो मेरे मोजे में से गंदी बू आ रही है। इडियट, तो मैं क्या करूं? जरा धो के दीजिए ना। शट अप! शर्म नहीं आती अपने जीजू को ऐसे हल्के काम करने के लिए कह रहा है? कमाल है, अभी अभी तो आप कह रहे थे कि चाहे तो मुझे नौकर बना लो दीदी। ये चक्रम वो तेरे लिए नहीं, तेरी दीदी के लिए कह रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ। नौकर होगा तो सबके लिए होगा। अरे लेकिन नौकर को हम लोग पगार कहाँ से चुकाएंगे डार्लिंग? वो तो मैं घर खर्चे से कटौती कर लूंगी लालू। वो कैसे? देखो, तुम फर्स्ट क्लास से जाते हो कि नहीं? हाँ। नौकर आने के बाद तुम सेकंड क्लास से जाओगे। क्या? ओह, कॉलेज छूट गया, चलो घर चलते हैं। देश पांडे जी, लंच ब्रेक हुआ है, चलिए खाना खा लेते हैं। अच्छा नहीं शीतल जी, आप एक काम कीजिए, आप खाना खा लीजिए। मेरी बीवी ने खाने का डिब्बा नहीं भेजा। क्यों झूठ बोल रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपकी ड्रॉर में खाने का डिब्बा देखा है। आपने मेरा ड्रॉर खोला? जी, दरअसल कल से मेरा रुमाल नहीं मिल रहा है और नॉर्मली जब मेरा रुमाल नहीं मिलता है तो अगले दिन वो आपकी ड्रॉर में होता है। अब चलिए चलिए खाना खा लेते हैं। वेरी गुड। जरा देखूं तो आपकी लाडली बीवी ने क्या दिया आज खाने में? इतनी सी सब्जी और रोटी की साइज इतनी सी। दरअसल बात यह है, मेरी बीवी ने घर खर्च में कटौती कर दी है। क्यों? ताकि हम एक नौकरानी रख सके। आपको नौकरानी की जरूरत है? हाँ, आप इस मामले में मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
कैसी नौकरानी चाहिए आपको? बिल्कुल आप जैसी। जी? मैं उम्र के हिसाब से कह रहा हूँ। मेरा मतलब है 18-19 साल की। 18-19? चलिए 14-15 साल। वैसे कल प्रिंसिपल साहब भी बात कर रहे थे, उन्हें भी नौकर की जरूरत है। अच्छा? हो सकता है वो इस मामले में आपकी कोई मदद कर सके। क्या गपशप हो रही है भाई? सर आइए। सर मैंने सुना आपको नौकर की जरूरत है। हाँ, क्या बयान लोगे? शीतल जी आप इनको समझाइए। सर दरअसल उनको भी नौकर की जरूरत है। क्यों? अरे मैं तो समझा कि मेरे यहाँ पार्ट टाइम नौकरी करना चाहता है। वो तो नौकर रखूंगा, उसके बाद उसे पगार चुकाने के लिए मुझे पार्ट टाइम नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। अगर तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है? अरे कमाल है, आपको नौकर की जरूरत पड़ सकती है, मुझे क्यों नहीं पड़ सकती? मेरी बात और है, मेरी बीवी सर्विस करती है और तुम्हारी बीवी वो तो डोमेस्टिक हाउस वाइफ है, उसे नौकर की क्या जरूरत है? शीतल जी इनको समझाइए। सर दरअसल इनकी बीवी को अपनी पड़ोसन से कंपटीशन करने के लिए नौकर चाहिए। तो ये काम तुम क्यों नहीं करते? मैं? हाँ, मेरे घर में तो सारा काम मैं ही करता हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन टॉयलेट बाथरूम सब मैं ही साफ करता हूँ। क्या कह रहे हैं सर? हाँ। कितनी पगार मिलती है? क्या? मैं 20 रुपए ज्यादा दूंगा। और शराब? 30 रुपए? Get out! अच्छा 50 पे सेटल करते हैं। मुंह चढ़ा नौकर है। देश पांडे, तू यहाँ क्या कर रहा है? नौकरानी ढूंढ रहा हूँ। नौकरानी? छी 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 छी। अरे मेरी वाइफ सुष्मिता ने कहा है शाम तक नौकरानी को ढूंढ के नहीं लाए तो शाम का खाना नहीं मिलेगा। ओह, कंपटीशन। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि ये सुष्मिता हमेशा खाने को लेकर ही धमकी क्यों देती है? क्योंकि वो जानती है कि मुझे होटल का खाना हजम नहीं होता। देश पांडे, हम लोग सालों साल बीवी के हाथ का बनाया हुआ खाना खाते हैं, फिर भी हमारा पेट कभी खराब नहीं होता। लेकिन एक दिन भी अगर होटल का खाना खाते हैं तो हमारा पेट खराब होता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? जहां तक मेरा ख्याल है जोशी, हम लोगों की बीवियों ने होटल वालों से मिलकर ये कहा है कि जब भी हमारे पति आपकी होटल में खाना खाने आए उनको ऐसा खाना खिलाओ कि उनको घर का खाना ही अच्छा लगे। इसीलिए शायद कोई होटल वाला खुद के होटल में खाना नहीं खाता। अब फालतू जोक मारना बंद कर और नौकरानी को ढूंढने में मेरी मदद कर। अरे यार, नौकरानी ढूंढना तो बड़ा आसान काम है। वो कैसे? देखो, अक्सर सारी नौकरानियां दोपहर के वक्त अपना काम खत्म करके खुद के घर जाती है। तो 10-15 मिनट यहाँ रुक, 10 नौकरानियां मिल जाएगी, किसी से भी पूछ ले। दोपहर को? अरे लेकिन ये तो शाम हो गई है। मैं कल के दोपहर की बात कर रहा हूँ। सुसु डार्लिंग, आई एम सॉरी भाई, नौकरानी का बंदोबस्त कहीं से भी नहीं हो सका। डोंट वरी लालू, मुझे नौकरानी मिल गई है। मिल गई है? अरे कमाल है, तुमने मुझे बताया तक नहीं। थैंक यू। अरे वाह, कुछ नहीं, अच्छी है नौकरानी, अच्छी है। कहाँ से लाई डार्लिंग? गांव से। गांव से? हाँ, अपनी वो शांति है ना, उसकी ये दूर दराज की भांजी है। ओह। गंगू। गंगू? लालू? गंगूबाई। सुष्मिता, सुष्मिता। ओ, शांति बहन आ गई। लालू, आज शांति बहन, चिल्लाओ नहीं तू। क्या क्या बात क्या है? कैसे चिल्लाऊंगा शांति बहन, आपने हमारे घर में इतनी प्यारी प्यारी चीज जो भेज दी है। क्या? अच्छी नौकरानी जो भेज दी है। ए सुष्मिता, कैसी लगी हमारी गंगू? बहुत अच्छी है। घर का सारा काम बहुत अच्छा करती है गंगू, है ना? ए गंगू, तुझे कैसे लगा इस घर में? टेम्पररी पीरियड के लिए अच्छा है। टेम्पररी पीरियड? टेम्पररी पीरियड क्यों? मतलब कुछ दिनों के बाद तुम चली जाओगी? That depend, you know. क्या है, मेरे को घर का काम और घर के लोग अच्छे लगेंगे तो मैं कंटिन्यूएशन करूंगी, नहीं तो बाबा छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं नहीं गंगू, ये घर बहुत अच्छा है, घर के लोग भी बहुत अच्छे बहुत अच्छे हैं। तुम जरूर यहाँ रहोगी। ओके ओके, I'll see. देखा लालू कैसे अंग्रेजी में बात करती है? अरे पढ़ी लिखी है मेरी भांजिया। अंग्रेजी तूने सिखाया लगता है। लालू, ए सुष्मिता, तेरे लालू को और तेरा वो भाई है ना सचिन, उसको जरा समझा दे। मेरी ये भांजी बहुत गरम दिमाग की है, अगर उसका दिमाग फिर जाता है ना तो जो चीज हाथ में मिलती है वो सर पे पटक देती है। और पैर पे भी। क्या? कुछ नहीं। छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, अखियों से गोली मारे ढिशक्या, छैया 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 छैया। लड़का कमाल है रे अखियाँ।
अखियों से गोली मारे। गंगाराम आया मेम साहब। भैया, ओ भैया, क्या है रीचा? वो देखो ना भाभी का नया नौकर है ना, मुझे देख के गंदे गंदे गाने गा रहा है। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या! क्यों चिल्ला रहे हो? अरे चिल्लाऊंगा नहीं तो क्या गाना गाऊंगा? तुमने जो नौकर रखा है वो मेरी बहन को देकर गंदे गंदे गाने गा रहा है। क्या बोल रहे हो तुम? कल ही तो वो मुझसे कह रहा था कि रीचा को वो अपनी बहन की तरह मानता है। हाँ तो उसे समझा दो कि मेरी बहन के साथ कैसे पेश आना है, नहीं तो लात मार के बाहर निकाल दूंगा। अरे वाह, चाय अच्छी बनी है। किसने बनाई है चाय? गंगू ने। गंगू अच्छी है। क्या? चाय अच्छी है। अच्छी है ना? पता है आज सुबह से गंगू सबके कपड़े धो रही है। अब सचिन को शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन ये तुम्हारा भाई सचिन है कहाँ? सोया है, रात को पिकनिक से आया है। दीदी, बाथरूम में कौन है दीदी? हमारी नौकरानी गंगू। क्यों, क्या हुआ? वो मैंने सोचा कि आप लोग यहाँ बैठ के चाय पी रहे तो ऑब्वियसली बाथरूम खाली होगा। जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो वो अंदर क्या? कपड़े धो रही थी। वो तो अच्छा हो गया कि मैं था दीदी, अगर जीजू होते तो वैसे भी इनका क्या भरोसा। इडियट, मैं तुझ जैसा बेवकूफ नहीं हूँ जो उससे पूछे बगैर दरवाजा खोलूं। क्यों डार्लिंग? क्या? मेरी आंखों में झांक के देखो ना, वो हीरो हीरोइन की आंखों में झांकता है ना ऐसे। प्यार से झांको ना। सर, आप तब से मेरी आंखों में आंखें डालकर क्यों देख रहे हैं? तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है। तुम्हारी आंखों में जो चमक है, जो दमक है, वो सब कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से है, मालूम? हेलो, यस, एक मिनट। हाँ सर, आपकी मेम साहब का फोन है। क्या है? पहले सुनो, वो हमारा नौकर है ना गंगाराम, वो सुष्मिता की नौकरानी गंगू पे डोरे डाल रहा है। देखने में कैसी है? क्या? मेरा कहने का मतलब अगर हमारा गंगाराम किसी पे डोरे डाल रहा है तो देखने में तो खूबसूरत होगी ना। अरे खूबसूरत हो या बदसूरत, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि गंगू ही हमारे नौकर को फुसला रही है। क्या कर रही है? हाँ, सुबह मैंने भी मार्क किया कि हमारा गंगाराम गंगू की आंखों में आंखें डाल के देख रहा था। आंखों में आंखें डालकर देख रहा था? इसका मतलब उसने भी मैगी की तरह कॉन्टेक्ट लेंसेज पहने हुए हैं। किसकी तरह? नहीं, कुछ नहीं। लालसवंत मी छुई सवाल, सालसवंत मी योर बले। सर, आप ये रिवाइंड में गाना क्यों गा रहे हो? रिवाइंड में नहीं गा रहा हूँ, अपने गाँव का गाना गा रहा हूँ। लालसवंत मी छुई सवाल। सच्चो, वो तुम्हारे घर में नौकरानी कौन है? वो गंगू है, गंगू। वो अपनी शांति आंटी ना, शांति आंटी, उनकी दूर की भांजी। तुम्हारी नौकरानी से मेरी भाभी बहुत नाराज है। क्यों रही? अरे तुम्हारी गंगू हमारे गंगाराम को सेड्यूस कर रही है। सीड्यूस कर रही है? अच्छा जानिए, बताना ये सीड्यूस करना क्या होता है? सेड्यूस करना वो होता है जो तुम हमेशा मुझे अपनी जाल में फंसाने के लिए करते हो। अरे मोटी, जाल में तो तूने मुझे फंसा कर रखा है। सीड्यूस तो हमेशा तू मुझे करती है। क्या बक रहे हो? सेड्यूस कैसे किया जाता है मैं जानती भी नहीं हूँ। जान, तुमने मुझे अनजाने में सीड्यूस किया है। तो कैसे? जब भी तुम्हारी नशीली और शराबी आके मेरी तरफ देखती है, मेरे दिल पर छुरी चलती है। जब भी तुम्हारे बाल हवा में उड़ते हैं, मेरा दिल फड़फड़ाने लगता है। बेवकूफ, इसे सेड्यूस नहीं, इसे अट्रैक्शन कहते हैं। सेड्यूस करना तो वो होता है जो तुम्हारी नौकरानी करती है। मुझे बताओ ना कैसे कैसे कैसे? गंगू, अरे ओ गंगू, कहाँ मर गई? अरे मर नहीं गई वो दीदी, बल्कि वो सामने वाला गंगाराम है ना, गंगाराम, उस पर मर रही है। अरे क्या बताऊं मैं अभी तेरे को गंगाराम, वो मेरी मालकिन है ना, एकदम खड़ूस है रे। मेरी तरफ ऐसे देखती है जैसे मैं उसके चश्मिश प्रोफेसर को लेकर ही भाग जाएगी। और मेरी मैम साहब, वो तो इसकी राह देख रही है कि कब उसका गंजा घर से भाग जाएगा। अरे देवा, लेकिन कुछ भी हो, हाँ? अरे क्या है ना, वो जो चश्मिश प्रोफेसर है ना, वो दिल का एकदम अच्छा है। अभी क्या हुआ, उस दिन मैंने मालकिन को बोला, मालकिन मेरे को 100 रुपया चाहिए, तो वो खड़ूस एकदम मेरे को बोली नहीं है। अच्छा? तो मैंने क्या देखा, वो जो चश्मिश प्रोफेसर है ना, ऐसे चुपके से मेरे बाजू में आया और जानबूझकर उसने अपने पॉकेट में से 100 रुपए का नोट गिरा दिया ना। क्या? सच कह रहा हूँ दीदी, अभी अभी देख कर आ रहा हूँ। दोनों बिल्डिंग के आड़ में खड़े रह के गुटर गु करते हैं। ऐश्वर्या की बच्ची की अभी खाल खींचती हूँ। खींचो। सुष्मिता, ओ सुष्मिता, अच्छा हुआ तुम आई, वरना मैं ही तुम्हारे पास आने वाली थी। अच्छा हुआ नहीं आई, वरना मुझे पेस्ट कंट्रोल करवाना पड़ता। जल्दी बोल, क्या है? पोल्यूशन बढ़ रहा है। हाँ, पोल्यूशन तो बढ़ेगा
पड़ेगा ही। अरे तुम्हें पेरिस के परफ्यूम की आदत कहाँ है? पेरिस की परफ्यूम, नाम बड़े लक्षण खोटे। क्या दीदी, कभी भी आप शुरू हो जाती है। ऐश्वर्या दीदी आप आइए ना, बैठिए ना, बैठिए ना। ए चुप कर, खबरदार जो मुझे दीदी बोला। एक तो हमारे नौकर को फुसलाते हो, ऊपर से मेरा स्वागत होता है यहाँ। तुम्हारा स्वागत वगत कोई नहीं कर रहा है। और कि कौन नौकर को फुसला रहा है? तुम्हारे नौकर को मैं फुसला रही हूँ, मेरी नौकरानी को तुम्हारा नौकर फुसला रहा है। ए चुप कर, मेरा नौकर जो है ना वो मेरे मायके से आया है। हाँ, वो तो उसके बर्ताव से ही पता चल रहा है। और तुम्हारी नौकरानी के बर्ताव से क्या पता चलता है? वो तो मैं सुबह से ही देख रही हूँ। पता नहीं कहाँ से उठा के ले आई हो। अरे मेरे नौकर को काम ही नहीं करने देती। अरे काम तो मेरी नौकरानी नहीं कर रही है, पता नहीं इस गंगाराम को कहाँ से उठा के लेके आई। सुष्मिता, अरे ओ सुष्मिता, अरे ऐश्वर्या, आज तुम सुष्मिता के घर में? अरे क्या करे, कभी कभी मजबूरी में आना पड़ता है। क्यों? अरे क्योंकि पता नहीं है कहाँ से नौकरानी पकड़ के लाई है। मेरे नौकर को काम ही नहीं करने देती। अरे सुष्मिता, ये कौन से नौकरानी की बात कर रही है? मैंने तो तुझे एक ही नौकरानी दी है, ये उसी की बात कर रही है। अच्छा, तो वो मनुष्य नौकरानी तूने इसे दी है? एक्सक्यूज मी ऐश्वर्या दीदी, सारी मनुष्य चीजें शांति आंटी की होती है, क्यों आंटी? अच्छा, ऐश्वर्या, तू मेरी गंगू के बारे में ऐसी बात करती है? अरे आज तक उसकी शिकायत किसी ने नहीं की है, बहुत शरीफ लड़की है वो। हाँ। अच्छा, कितनी शरीफ है, चल मैं तुझे दिखाती हूँ। हाँ, दिखा दिखा। वो देख सामने, वो देख क्या चल रहा है। अरे देवा, अभी मैं जाती हूँ, बाय बाय। गंगाराम कहाँ मर गया? गंगाराम, जरा प्यार से। जी मैम साहब। तुम तो इसे ऐसे बुला रही थी जैसे तुमने इसको गोद ले लिया है। अरे धीरे बोलो, अगर उसने तुम्हारी बात सुनी ना तो काम छोड़ के चला जाएगा। अरे अच्छा है ना, आज फिर इसने एक नौकरानी को छेड़ा। हाँ, तुम्हें कैसे पता? अरे मुझे लक्ष्मी ने बताया। कौन लक्ष्मी? वो देखो क्या वो नहीं खेल रहा है क्या तू? माफ करना साहब, गलती से गिर गया। हाँ, बेचारे से गलती हो गई, क्या करेगा वो? क्या करेगा, इसके हाथ में कोई चीज टिकती नहीं है। 1 घंटे में इसने 3 बर्तन तोड़ दिए। तेरा हाथ क्या साबुन का बना है? हर चीज बार बार गिरती रहती है। ओ साहब, एक बार हमारा काम पसंद है तो सीधा सीधा बोल दो, फायर करने की जरूरत नहीं है। गंगू, फायर कहाँ कर रहे हैं वो तुम्हें? नहीं, फायर कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो इसकी आरती उतार रहा हूँ। जय जगदीश हरे। जाने दो ना मनु, प्लीज। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, काम ठीक तरह करो। ठीक है साहब। और सुनो, मैंने सुना है कि तुम्हारा कुछ गंगू नौकरानी से चक्कर चल रहा है। ओ साहब, वो अपना प्राइवेट मामला है, उसमें आपको दखल देने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारा प्राइवेट मामला पब्लिक हो चुका है। देश पांडे का फोन आया था, उसने मुझे बताया तुम गंगू को छेड़ते हो। अरे क्या बोल रहे हो तुम? उनकी गंगू हमारे नौकर को छेड़ दिया, जाके उसे डांटो। जरा सीखो सीखो, मैम साहब से कुछ सीखो, टकलू कहेंगे। गंगाराम, ये क्या है अभी? बेटा, हाँ? जरा ये चमचा उठा दे मेरे ये गिर बच्चे। कैसे गया? टकला, टकला। दो नौकर टकले। चुप हो जाओ गंगू, रोने धोने का नाटक बंद करो। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। चुप हो जाओ गंगू, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। खबरदार आइंदा तुमने गंगाराम की तरफ आंख उठाकर भी देखा है। अरे देखना, ये तो मेरी तरफ देखा करो। मैं गंगू को सिखा रहा हूँ उसे कहाँ देखना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। अच्छा, अरे दीदी, जीजू तो इस बेचारे को इतना डांट रहे थे कि देखो बेचारे कैसे फूट फूट के। मेरा इतना बड़ा इंसल्ट आज तक किसी ने नहीं किया। इंसल्ट? मैं इधर काम नहीं करेगी, मैं घर छोड़ के जाती हूँ, अभी मैं जाती हूँ। अरे नहीं 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 गंगू, इन्हें तो लेक्चर देने की आदत ही है, इनकी बातों का बुरा नहीं मानते गंगू। अरे ये तो तुम्हारे बाप क्यों मर गए? नो नो, आई कैन नॉट कंटिन्यूइंग, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। गंगू, गंगू रे। अरे ये सारे बर्तन यहीं के यहीं पड़े। रीचा, क्या है भाभी? अरे गंगाराम को बोलो वहां से सारे बर्तन उठाए। वो घर पर है ही कहाँ? क्या? हाँ, मैंने उसे कब से नहीं देखा है। मनु, क्या? अरे गंगाराम सारे घर का काम छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया है। अच्छा, चला गया था। अरे किसने कहा था तुम्हें उसने डांटने को? अब सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। और नहीं तो क्या, ना ही तुम गंगू को इतना डांटते और ना ही वो काम छोड़कर चली जाती। सुष्मिता आ गई। ए सुष्मिता, लो आ गई शांति, अब दो से जवाब। ए सुष्मिता, तुम लोगों ने वो गंगू को डांटा क्या? अरे नहीं क्या, वो कह रही थी कि ये चश्मिश वाले अंकल ने उसको बहुत डांटा, इसलिए वो इस घर में अब काम नहीं करेगी और जाते वक्त ये चिट्ठी छोड़ के गई है। कैसी चिट्ठी? क्या मालूम क्या लिखा है? ए लालू जरा पढ़ ले। ए तेरे को पढ़ने को आता है ना? नहीं, मैं कॉलेज में ऐसे ही पढ़ा था। हाँ तो पढ़ ले।
हम्बक की हैंडराइटिंग्स भी ऐसी गंदी है जैसे उसने साफ किए हुए बर्तन। क्या लिखा है? भारी शांति भैंसी, प्यारी शांति मौसी। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मेरी तलाश मत करना। मैं खुदकुशी नहीं, शादी करने जा रही हूँ। शादी? ये लालू, अरे उसे पूछ रहे किससे शादी कर रही है? अभी पूछता हूँ। गंगू, तू किससे शादी कर रही है? इडियट। जिसके साथ मैं शादी करने जा रही हूँ उसका नाम है गंगाराम। गंगाराम?